Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you, class? Today our topic is Pakistan's major ports. हमारा प्रीवियस जो लेक्चर था वो पॉवर्टी के बारे में था और आज हम पढ़ रहे हैं पाकिस्तान मेजर पोर्ट्स के बारे में। पाकिस्तान की जो मेजर पोर्ट्स हैं वो कौन सी हैं? सबसे पहले हमारे पास आ जाती है कराची पोर्ट, मोहम्मद बिन कासम पोर्ट, गवादर पोर्ट एंड ड्राई पोर्ट्स। कराची पोर्ट के बारे में पढ़ते हैं हम। अरेबियन सी इज़ इन द नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान और नदरन पार्ट ऑफ इंडियन ओशन के साथ ये नदरन पार्ट पे मौजूद है। ठीक है, इसी तरह से अरेबियन सी जो हमारे पास है बहीरा अरब जिसे हम कहते हैं, इसके किनारे जो हैं कराची की अहम ये पोर्ट मौजूद है जो इंटरनेशनल सी लेवल पे और एयर रूट्स पे वाक़ होने की वजह से यूरोपियन, एशिया और अफ्रीकी जो कंट्रीज़ हैं उनके दरमियान में एक लिंक भी कायम कर रही है। हमारे मुल्क की जो बेशतर जो ट्रेड सिस्टम है वो कराची पोर्ट से ही होती है। इसके अलावा अफ़गानिस्तान और वस्ती एशिया जो हमारे पास हैं, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स जिन्हें हम कहते हैं, उन रास्तों की तजारत भी इसी पोर्ट के ज़रिए से, कराची पोर्ट के ज़रिए से ही होती है। नेक्स्ट है हमारे पास बिन कासम पोर्ट। बिन कासम पोर्ट कराची में स्टील मिल की तामीर और मुल्क में बढ़ती हुई ट्रेड जो सिस्टम है उसके पेश नज़र देखते हुए कि किस तरीके से मज़ीद इस चीज़ को आगे की तरफ बढ़ाया जाए, तो उसके लिए एक न्यू पोर्ट कायम किया गया जो कि कराची से 35 किलोमीटर वेस्ट की जानब मौजूद है और इसे बनाया गया है और इसका नाम है बिन कासम पोर्ट। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है गवादर पोर्ट। बलूचिस्तान के साहिली इलाकों पर गवादर के मकाम पर एक नई बंदरगाह पोर्ट बनाई गई थी जो कि चाइना की मदद से बनाई गई है ये पोर्ट, और बहुत ही खूबसूरत जगह पर और बहुत ही खूबसूरत तामीर की गई है इसकी। इस बंदरगाह की पाकिस्तान की इंटरनेशनल लेवल पर जो ट्रेड होती है उसका बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस जो है वो यहाँ से हमें मिल रहा है और इंटरनेशनल ट्रेड और डेवलपमेंट हो रही है मुल्क को बहुत ज़्यादा इस पोर्ट की वजह से, गवादर पोर्ट की वजह से। और इसके साथ साथ हम आगे की तरफ चलते हैं। 3 मेजर सी पोर्ट्स और भी मौजूद हैं यहाँ पर जो कि छोटी पोर्ट्स जिन्हें कहा जाता है और छोटे लेवल पर ये काम कर रही हैं, जिनमें हमारे पास है और मारा पोर्ट है। उर्दू में इसके लिए वर्ड इस्तेमाल होता है और माड़ा। और इसके बाद हमारे पास ये वाली जो पोर्ट है ये है पसनी, और ये वाली जो पोर्ट है इसका नाम है जीवानी पोर्ट। यहाँ पर ये भी गवादर पोर्ट के पास ही मौजूद हैं और ये पोर्ट्स जो है ज़्यादा बेसिकली लार्ज फ़िश मार्केट्स के तौर पर इन्हें इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर ज़्यादातर इन पोर्ट्स पर मछलियों की तजारत की जाती है। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास आ जाता है ड्राई पोर्ट्स। जिस तरह से एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है पोर्ट्स, सी पोर्ट्स जो हैं इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इकॉनमी में, इसी तरह से ड्राई पोर्ट्स जो हैं वो भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इकॉनमी में। गुड्स जो कि सीज़ के ज़रिए से मुख्तलिफ़ इलाकों में भिजवाए जाते हैं, इसी तरह से तिजारत का जो सामान है वो रोड्स और रेलवे ज़रिए से भी इनको भिजवाया जाता है, जिन्हें ड्राई पोर्ट्स कहा जाता है। ये है हमारे पास लाहौर ड्राई पोर्ट है जो कि 1974 में ये बनाया गया था। लाहौर का ड्राई पोर्ट जो है 1974 में मौजूदा रेलवे डिपो में कायम किया गया है और ये शहर के बिल्कुल दरमियान में मौजूद है, लाहौर ड्राई पोर्ट। इसी तरह से हमारे पास जो मज़ीद ड्राई पोर्ट्स मौजूद हैं उनमें हमारे पास है रावलपिंडी चकाला का एयरपोर्ट ड्राई पोर्ट है, पेशावर ड्राई पोर्ट है
اور اس طرح سے ہمارے پاس سیالکوٹ کا ڈرائی پورٹ موجود ہے. پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے یہ فیصل آباد کا ڈرائی پورٹ، ملتان ڈرائی پورٹ ہے، کوئٹہ ڈرائی پورٹ ہے، حیدرآباد ڈرائی پورٹ ہمارے پاس موجود ہے. اور یہ تمام ڈرائی پورٹس جو ہیں ان سے یہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں، اور ان ڈرائی پورٹس کو ریل سے منسلک کر کے پرائیویٹ اداروں کے حوالے کیا جاتا ہے، اور مزید سہولیات دی جائیں اگر ان چیزوں کو، تو تجارتی سامان کی جو ترسیل ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہو سکتی ہے، بہت بینیفیشیل ہو سکتی ہے. ٹرانسپورٹیشن سسٹم جو ہے وہ مزید بہتر ہو سکتا ہے اگر ان ڈرائی پورٹس کو ریلوے ایکسپینشنز فیسلٹیز ان کو دی جائیں. تو یہ ہمارے پاس سب سے لاسٹ ٹاپک تھا ہمارے اس تھرڈ چیپٹر کا. آپ نے اپنے پاس یہ ہر ایک چیز کو یقیناً نوٹ ڈاؤن کیا ہوا ہوگا، اپنے پاس ابھی بھی یہ نوٹ کر لیجئے اس لیکچر کو، اور اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.